गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। यादें रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी की, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं कि देने वालों से प्रभु अधिक प्यार करता है। यानी संत पौलुस हमें निमंत्रण देता है आज, जब वो कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखते हैं, देने वालों से प्रभु प्यार करता है, हमें उदार बनने के लिए बुलाता है, हमारे दिलों को उदार बनाने के लिए संत पौलुस हमें निमंत्रण देता है। जब हम देते हैं तो प्रभु खुद हमें अपने आशीषों से भरपूर करता है। प्रभु ने खुद कहा है, जो मुफ्त में मिला है उसे मुफ्त में दे दो। हम ऐसी आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं जहां हम चीज़ों को इकट्ठा करने की इच्छा रखते हैं, अपनी चीज़ों को किसी के साथ बांटने की पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए आज का पहला पाठ हमें दोबारा ये बताता है कि देने के लिए सीखो। आओ उन क्षणों को याद करो, उन वक्तों को याद करो जहां हम देने में चूक गए हैं। पापों को याद करो, अपनी गलतियों को याद करो और पश्चाताप करते हुए सच्चे परमेश्वर से माफ़ी मांगो। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों
सब संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ही अपने भक्तों का भरोसा है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें पल प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन कर मन और कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 6 से 11। ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। जो कम बोता है वह कम लुनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चय किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा न करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में सामर्थ्य है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वालों को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं।
पैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 बल संज्ञा 1 से 6 और 16 से 18 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य हैं ये पता चले
कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज का सुसमाचार 3 मुख्य धर्म कार्यों को हमारे सामने रखता है। हम हाल ही में ईस्टर का त्योहार मनाया है। 40 काल का दिन में हमने 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया: प्रार्थना, उपवास और पुण्यदान। और आज का सुसमाचार इन तीनों धर्म कार्यों को हमारे सामने रखता है। पल संज्ञा 1 से 4 हमें ये बताता है कि हमें किस तरह दान देना चाहिए, और पल संज्ञा 5 और 6 हमें ये बताता है हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए, और पल संज्ञा 16 से 18 हमें ये बताता है कि उपवास किस तरह हमें करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि दान देने का तात्पर्य क्या है। दान हर कोई दे नहीं सकता। दान देने के लिए ईश्वर की प्रेरणा बहुत जरूरत है। आज के पहला पाठ में संत पौलुस कहता है, खुशी से देने वालों से प्रभु प्यार करता है। जो कम बोते हैं वो कम लुनते हैं, जो अधिक बोते हैं वो अधिक लुनते हैं। यानी जो अपने को उदार बनाता है तो वो और धनी बन जाएगा। ये नहीं कि वो दे रहा है, नहीं, खुशी से जब वो देता है तो वो ईश्वर को अपनी जिंदगी में प्राथमिकता देता है, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है खुशी से देने वालों से प्रभु प्यार करता है। हम किस तरह देते हैं? प्रभु कहते हैं ढोंगियों की तरह मत दिया करो। हो सकता है आजकल हमारे बीच में फरीसी लोग नहीं जी रहे हों, लेकिन कुछ इस तरह ढोंगी लोग हमारे बीच में जीते हैं। आप सभी आजकल बहुत सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर। देखो, आजकल कोई 10 रुपया भी दें या किसी गरीब को एक सेब भी खिलाएं, वो सेल्फी लेकर फेसबुक में डाल देते हैं ताकि लोग उसको लाइक करें, कमेंट करें और उनकी तारीफ करें। प्रभु कहता है ढोंगियों की तरह दान मत किया करो। लोगों की तारीफ सुनने के लिए, लोगों को पसंद आने के लिए लोग दान देते हैं, लेकिन तुम मेरे शिष्य जब दान देते हो, तुम्हारा बाएं हाथ जो कर रहा है उसका पता तुम्हारा दायां हाथ ना लगा पाए। यानी जब तुम देते हो दिखावा के लिए मत दिया करो। दिखावा के लिए देने से अच्छा आप दिया ही मत करो। जब देते हो तो खुशी से दे दो, दूसरों की तारीफ सुनने के लिए नहीं, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, दूसरों को खुश रखने के लिए नहीं, लेकिन अपने दिल से देना है। और दूसरा देने की जब बात आती है, लोग लाचारी में अपना फायदा उठाते हैं। लोग समझते हैं गरीबों की मदद करने से उनका ताकत प्रकट होता है, वो गलत देना होता है। आजकल पैसे वाले यही करते हैं कि हमारे पास बहुत है, किसी गरीब की मदद किया, किसी लाचार इंसान की मदद किया तो लोग हमें समझे कि हम पैसे वाले हैं, धन वाले हैं, हम ताकतवर हैं। इस तरह देना प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु कहता है इन नन्हे में से किसी एक को जो कुछ भी तुमने किया वो मेरे लिए किया है। यानी जब तुम देते हो ये समझ के दिया करो कि आप जो दे रहे हो वो प्रभु के लिए दे रहे हो। ये बहुत अच्छा उदाहरण है इसके लिए मदर तेरेसा, संतनी मदर तेरेसा। देखो, जब मदर तेरेसा की डेथ हुई थी तो अखबार में एडिटोरियल में ये शीर्षक लिखा गया, इस माता के नाजुक शरीर में
हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, महसूस किया है। इस तरह लिखा गया जब उनकी मृत्यु हुई थी। यानी लोग जब मदर तेरेसा को देखते थे, वो मदर तेरेसा को नहीं देखते थे, मदर तेरेसा में प्रभु यीशु को देखते थे, प्रभु यीशु को महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि जब वो जो कुछ भी करती थी वो प्रभु के लिए करती थी, दिखावे के लिए कभी नहीं करती थी। ऐसा देना हमें सीखना चाहिए। और आज का सुसमाचार किस तरह हमें देना है वो बता रहा है कि डोंगियों की तरह दिखावों के लिए मत किया करो। दूसरी बात है, हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु कहता है अपना कमरा बंद करो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। देखो प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, दो प्रकार की प्रार्थना है, एक सामूहिक प्रार्थना और एक व्यक्तिगत प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना वो है जहां हम पूरे कलीसिया के साथ शामिल होकर चर्च में हम भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए मिस्सा बलिदान या कोई आराधना या कोई और भी भक्ति कार्य कि हम पूरी कलीसिया इकट्ठे होकर चर्च में शामिल होते हैं, वो होता है सामूहिक प्रार्थना। लेकिन आज जो प्रभु हमसे कह रहा है वो है व्यक्तिगत प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना क्या है? कुछ नहीं है, बहुत सरल सी बात है। व्यक्तिगत प्रार्थना यह है कि आप प्रभु से बात करो। आपके और प्रभु के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। दरवाजा बंद कर एकांत में बात करने का मतलब है वो सारी चीजें जो आपको विचलित करती है, आपका ध्यान भटकाती है, उन सारी चीजों से दूर रहकर आपको प्रभु के साथ एक गहरा संबंध बनाना है। वो है व्यक्तिगत प्रार्थना। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको करना चाहिए। इस तरह जब हम प्रार्थना करेंगे कि हम आध्यात्मिक जिंदगी में अग्रसर होते जाएंगे। और तीसरी बात जो प्रभु आज के सुसमाचार में हमें बताते हैं कि उपवास किस तरह करना है। कलीसिया में औपचारिक रूप में 2 दिन हम उपवास रखते हैं, राख बुधवार और पुण्य शुक्रवार के दिन। इसके अलावा पता नहीं हम में से कितने लोग अपनी आध्यात्मिक जिंदगी के लिए, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए उपवास रखते हों। मुझे पता है आजकल बहुत जिम की फैशन हो गया है हमारे बीच में। लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। सुबह सुबह हाथ में एक बॉटल लेकर, टॉवल लेकर जिम जाते हैं। और जिम जब जाते हैं तो उन्हें एक डाइट चार्ट दिया जाता है। आपको सुबह क्या खाना है, 11 बजे क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, रात को क्या खाना है और सोने से पहले क्या खाना है। वो डाइट चार्ट जब देखते हैं तो वो शायद उपवास से ज़्यादा कठिन होगा, लेकिन वो लोग करेंगे। क्यों? उन्हें अपने शारीरिक सुंदरता को बरकरार रखना है। उन्हें ये दिखाना है लोगों को कि वो सुंदर है, बॉडी फिट है, लोगों को आकर्षित करना है। इसलिए उपवास से भी कठिन डाइट चार्ट को लोग अनुसरण करना तैयार हो जाते हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं ये जो शरीर की सुंदरता पे वो ध्यान देते हैं ना, वो नश्वर है, वो नाश होने वाला शरीर है, मरने के बाद कीड़े जाना खाने वाला शरीर है। लेकिन आत्मा को सुंदर बनाने के लिए हमें उपवास रखना है। जिस तरह हम अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए डाइट फॉलो करते हैं, उसी तरह अगर हम अपने आंतरिक आत्मा को सुंदर बनाना है तो हमें उपवास रखकर प्रार्थना करना है। तो इस बात पर हमें जोर देना है, जो आत्मा जो अनश्वर है उसे हमें सुंदर बनाना है। जब हम आत्मा को सुंदर बनाते हैं मसीह में, मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, प्रभु उस मंदिर में, उस आत्मा के मंदिर में निवास करेगा। संत पौलुस कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु निवास करने वाले उस आत्मा रूप मंदिर को हमें सुंदर बनाना है। तो आइए इस मिस्सा बलिदान में इन 3 बातों पर ध्यान दें। किस तरह हमें दान देना है, किस तरह हमें प्रार्थना करना है और किस तरह हमें उपवास करना है। कोशिश करें कि इन सारे पुण्य कामों द्वारा हम लोगों को खुश ना करें, बल्कि हमें बनाने वाले ईश्वर को खुश करें और अपने आध्यात्मिक जिंदगी में, अपने विश्वास में मजबूत बने रहें। इस कोशिश में, इस प्रयत्न में प्रभु हमारी मदद करें। आमीन।
प्यार से लाई तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाई तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाई तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन तेरा, सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन तेरा, सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए अपने हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, रोटी और दाखरस का ये उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उन्हें आध्यात्मिक रीति से नवीन करता है। हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर इसका प्रभाव पड़े, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। ये परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों फ्रांको तथा एग्नेलो और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन का सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित कण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझे सा देखा ना कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझे सा देखा ना कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझे सा देखा ना कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझे सा देखा ना कहीं, सच है ये मेरे यीशु। सच है ये मेरे यीशु। सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह परम प्रसाद तेरे और विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। ये तेरी समस्त कलीसिया में
एकता उत्पन्न करें। हम तुझसे विनय करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ये मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।